गोवर्धनधारी श्री गिरिराज को धारण किए खड़े हैं। अब ब्रजवासियों का बड़ा लाड है ना कन्हैया पर। अरे बोले हमारा बड़ा सुकुमार कन्हैया है। अब जो श्री ठाकुर जी के कुछ संग के सखा स्नेही, तो उन्होंने देखा, बोली लाला बड़ी आवार है गई, तू अकेलो ही ठाड़े हुए गिरिराज जी को लेके, ने थोड़ो सुस्ताए ले, हम अपनी लठिया लगाए दें। श्री ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ खूब लगाओ। अब नेक श्री ठाकुर जी ने कनिष्ठिका हटाई नहीं, केवल बताया कि यदि मैं हटाऊं तो क्या होगा। और गड़गड़ गड़गड़ गिरिराज जी आने लगे नीचे। असो ब्रजवासी कहने लगे ना लाला तू ही ठाड़े हो रहे, ये तो तेरी बात माने हमारी ना माने। क्या समझ आया भाई, हमको अपनी लाठी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अकेले पर्याप्त हैं, वही करेंगे, उनको करने दीजिए। हम तो वो करें जिसमें उनको सुख हो। उनको किस बात में सुख है? बोले मैं यहां श्री गिरिराज को धारण करके खड़ा रहूं और ये सब ब्रजवासी चकोरवत मेरे मुख चंद्र की सुधा का पान करते रहें, मैं इनको देखता रहूं, ये मुझे देखते रहें, ये मुझे प्यार से निहारते रहें, ये मेरी बात करते रहें। कन्हैया को इसमें सुख है। ये तो लीला प्रत्यक्ष है ना, लीला का चिंतन करो तो यही प्रसाद प्राप्त होता है। श्री ठाकुर जी ने कहा ये काम मैं कर लूंगा, तुम्हारी रक्षा तो हम कर ही लेंगे, तुम्हारी संभार तो हम कर ही लेंगे, भले सांवर्तक मेघ ही क्यों ना बरस रहे हो, तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकते। इसलिए इंद्र पर ठाकुर जी इतने कुपित नहीं हुए जितने ब्रह्मा जी पर हुए। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को दूर कर दिया श्री ठाकुर जी से। इंद्र ने तो जो भी किया ब्रजवासी पास आ गए। सबसे पहला नियम यही है ना, प्रभु को किस में सुख है, प्रभु को जिसमें सुख है हम वो करें। हमारे श्री ठाकुर जी को इसी में सुख है। बोले भाई करने का सब काम मैं कर लूंगा, तुम क्या करो, हमको भोग लगाओ, हमारे नाम का कीर्तन करो, हमारी लीला का गान करो, हमारा दर्शन करो।